परब्रह्मणे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम पंचम अध्याय तक पहुंच गए हैं। पंचम अध्याय में भगवान ने कर्म योग तथा सांख्य योग दोनों निष्ठाओं का वर्णन किया है। यहाँ सांख्य योग को संन्यास कहा गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। पूर्व के अध्याय में भगवान के द्वारा कर्मयोग तथा सांख्य योग दोनों योग को सुनने के पश्चात अर्जुन यह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि भगवान के कहे गए दोनों मार्गों में उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है तथा उत्तम है। इसलिए पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। पूर्व में भगवान ने अर्जुन को वर्णाश्रम उचित धर्म तथा स्वधर्म पालन करते हुए उसे क्षत्रियोचित अपने कर्तव्य कर्म युद्ध करने की बात कही है। बारंबार अर्जुन को भगवान ने कर्म योग का पालन करने की बात कही है, परंतु जब चौथे अध्याय में भगवान ने तत्वदर्शी महात्माओं के शरण में जाकर उनकी सेवा कर उनसे ज्ञान प्राप्त करने का बारे में कहा, तब अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई कि एक तरफ तो भगवान कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए मुझे कर्मयोग के लिए प्रेरित करते हैं और दूसरी ओर तत्वदर्शी ज्ञानी संतों के पास जाकर उनकी सेवा कर उनके द्वारा तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की सलाह देते हैं। यह अर्जुन का अनिश्चय ही है जो भगवद गीता 18 अध्याय तक पहुंची है। जो स्वयं में निश्चित नहीं है वह किसी के भी कहने पर निश्चित नहीं हो सकता। सामने कितने भी भली प्रकार समझाने वाला हो, बारंबार संशय को दूर करने वाला हो, तब भी जब तक हम अपने भीतर से किसी एक कार्य का निश्चय नहीं करते तब तक
हमारे मन में शंका कुशंका सदैव उत्पन्न होती रहती है। यही स्थिति यहाँ अर्जुन की भी है। चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग के साथ साथ कई प्रकार के साधन यज्ञों के बारे में भी उल्लेख किया, जिस कारण यहाँ अर्जुन की बुद्धि संशयग्रस्त हो गई। भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें 30वें श्लोक तक कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का यज्ञों के नाम से वर्णन किया और वहां द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। चौथे अध्याय के 34वें और 35वें श्लोक में फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्मयोग से पूर्णतया सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार साधनों को सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसी का उत्तर देते हुए भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सांख्य योग की निष्ठा के अधिकारी है, जो उनका सही पालन कर सकते हैं। सांख्य योग की निष्ठा के लिए मनुष्य का अंतर्मुख होना अत्यंत आवश्यक है। सांख्य योगी जहां पर ब्रह्म परमात्मा के अलावा सभी कर्म तथा सभी वस्तुओं को असत्य मानता है, वहीं कर्मयोगी संपूर्ण कर्म को भगवद अर्पण करते हुए निष्काम भाव से उन कर्मों को करता हुआ ईश्वर को प्राप्त करता है। इस संसार में रहते हुए सब कुछ देखते सुनते हुए जगत को असत्य मानना, अपने द्वारा किए गए कर्मों को, शरीर को, इंद्रियों को असत्य मानना बड़ा ही कठिन है। इसलिए यहाँ भगवान कर्म योग का मार्ग सुगम और सरल बताते हैं। सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वर के प्रति समर्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थ में बरत रही है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्ता के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी के लिए ईश्वर स्वतः से भिन्न है,
इसलिए वह अपने को तथा अपने किए गए कर्मों को, प्राप्त साधनों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। वहीं सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। वह सदा ईश्वर से अपने आप को अभेद मानता है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को एकात्म रूप, आत्मा और परमात्मा को एकात्म रूप ही जानता है। कर्मयोगी समस्त कर्मों को करता हुआ भी उन कर्मों से भिन्न ही रहता है, अर्थात सन्यासी ही माना जाता है। संपूर्ण कर्म को करते हुए निष्काम भाव से वह सहज ही संसार बंधन से छूट जाता है और ईश्वर को प्राप्त होता है। वहीं ज्ञान योगी के लिए ना ही कोई समर्पण है, ना ही कोई कर्म है, जो अत्यंत कठिन मार्ग है। इसलिए भगवान इन्हीं सब कारणों के कारण ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं। अर्जुन एक धनुर्धर है, जिसकी शिक्षा ही बाहर किसी लक्ष्य की ओर केंद्रित करके हुई है। अर्जुन एक योद्धा भी है। योद्धा का कार्य है निरंतर कर्म करते रहना। इसलिए भी यहाँ अर्जुन के प्रति भगवान कर्म योग को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान कर्मयोगी के गुणों के बारे में ही बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, कर्मयोगी संपूर्ण संसार में उसी ईश्वर को देखता है। इसी के कारण वह किसी से भी द्वेष नहीं करता। निष्काम भाव से कर्म करने के कारण उसे किसी भी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं होती, ना ही किसी से आश्रय पाने की इच्छा होती है। इसलिए संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी वह नित्य सन्यासी ही है। ये द्वंद्व ही होते हैं जो हमारे लिए बंधन कारक होते हैं। कर्मयोगी जो संपूर्ण द्वंद्वों से, सुख दुख आदि, प्राप्य अप्राप्य आदि द्वंद्वों से जो दूर चला गया है, इसीलिए उसके द्वारा की गए कोई भी कर्म शुभाशुभ फल प्रदान नहीं करते, जिस कारण वह सर्वथा सभी बंधनों से मुक्त रहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। आज हमें प्राय यह देखने को प्राप्त होता है कि भगवत प्राप्ति के अनेकों पंथ बन गए हैं। सभी पंथ अपनी मूल विचारधारा, मूल सिद्धांतों को आत्मसात करना छोड़कर एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। अद्वैत को मानने वाले
जहां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग गए हैं, वहीं द्वैतवादी अपने आप को सर्वोपरि मानने लग गए हैं। कोई यज्ञों को ही सर्वोपरि मानने लग गया है, कोई योग के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होना ऐसे मानने लग गया है। पृथक पृथक सभी साधनों को मानने वाले यह बात स्पर्धावश भूल जाते हैं कि सभी साधन उस एक ईश्वर तत्व को प्राप्त करने हेतु ही है। विभिन्न विभिन्न गुण और स्वभाव के कारण ही भिन्न मार्ग बने हुए हैं। उदाहरणार्थ, जैसे दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का भी मार्ग है, बस का भी मार्ग है, सड़क का भी मार्ग है, हवाई मार्ग भी है। जिसकी जैसी पात्रता होगी, जिसके पास जैसा साधन होगा, वो उन्हीं साधनों का उपयोग करके दिल्ली पहुंचेगा। इसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मूर्ख लोग सांख्य योग और कर्म योग दोनों के फलों को भिन्न मानते हैं, अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, वे मूर्ख है, बुद्धिहीन है। बुद्धिवान पुरुष कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वह इस तत्व को भली भांति जानता है कि सभी मार्ग एक ईश्वर को प्राप्त करने हेतु ही है, ईश्वर तक ही पहुंचने वाले हैं। दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है और वह है परमात्मा की प्राप्ति तथा आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान। जहां कर्मयोगी सगुण साकार रूप को इष्ट मानकर उसके प्रति समर्पित भाव रखकर संपूर्ण कर्मों को उस ईश्वर के समर्पित कर उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करता है, वही सांख्य योगी निराकार को साध्य मानकर अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। सगुण हो अथवा निराकार, दोनों ही रूप परमात्मा का है और परमात्मा को प्राप्त करना ही इन दोनों निष्ठाओं का ध्येय है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है। आगे भगवान कहते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। पूर्व श्लोक की बात आगे बढ़ाते हुए भगवान इस श्लोक में यही बात कहते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही उस परम पिता परमात्मा के तत्वों को जानना तथा परम धाम को प्राप्त करने का हेतु है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। इस भांति जो देखता है, इस तत्व को जो समझता है, उसे ही ऐसा मानना चाहिए कि वह सही देखता है और सही भांति बात को समझता है। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चीरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है।
और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र होने पर भी जो उनमें सुगमता और कठिनता का भेद है, उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है कि कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन है। इसे ऐसा समझना चाहिए कि जब कोई साधक प्रथम अपने लिए दोनों निष्ठाओं में से किसी एक निष्ठा का चयन करता है। मान लीजिए कोई साधक अपने लिए सांख्य योग का चयन करता है, तो सांख्य योग के अनुसार समस्त दृश्य जगत स्वप्न के सदृश मिथ्या मात्र है। एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, संपूर्ण जगत मिथ्या है। बिना अंतकरण की शुद्धि के, बिना राग द्वेष आदि द्वंद्वों से परे हुए यदि किसी को ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर का उपदेश दिया जाए, तो यह उपदेश भी उल्टा प्रभाव करने वाला होता है। जब जीव ही ब्रह्म है, अर्थात मैं जब स्वयं ब्रह्म हूं, तो मुझे कुछ और करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा भाव मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं हुई है। और बिना अंतकरण की शुद्धि के उस ब्रह्म भाव को प्राप्त करना तो दूर ही रहा, वह साधक सांख्य योग को भी भली भांति ना समझने के कारण उसका संपूर्ण साधन उसे पतन की ओर ले जाता है। अंतकरण अशुद्ध होने के कारण मोहवश जगत के नियंत्रण करता और कर्मफल दाता भगवान में और स्वर्ग आदि कर्म फलों में विश्वास न रहने से उसका परिश्रम साध्य शुभ कर्मों को त्याग देना और विषय आसक्ति आदि दोषों के कारण पापमय भोगों में फंसकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाना बहुत ही संभव है। इसलिए जो केवल सांख्य योग को ही परमात्मा साक्षात्कार का उपाय मानता है, यह परम आवश्यक है कि वह सांख्य योग के साधन में लगने से पूर्व निष्काम भाव से यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों का आचरण करके अपने अंतकरण को राग द्वेष आदि द्वंद्वों से शुद्ध कर ले, मुक्त कर ले। कर्म मार्ग पर चलकर ही निष्काम भाव से कर्म मार्ग पर चलकर ही सांख्य योग ही भी तभी फलित होता है। इसलिए भी कर्म मार्ग कर्म योग का मार्ग भगवान श्रेष्ठ बताते हैं। सगुण और निर्गुण परमात्मा विभिन्न वस्तु नहीं है, एक ही परम पुरुष के दो स्वरूप है। अतएव यही समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर भी है और निर्गुण परमात्मा भी।